हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। सभी ने न्यूज़ में देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इस साल जो G20 का समिट है, 2023 का जो G20 का समिट है उसे इंडिया ने होस्ट किया था, इंडिया ने प्रेसाइड किया था, है ना। और इंडिया ने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि इंडिया कितना कैपेबल है। बाकी प्रेसिडेंसीज के मुकाबले भारत ने 2 से ढाई गुना ज़्यादा आउटकम्स दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन इस पूरे G20 के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर G20 है क्या। धीरे धीरे करके हम सारे आउटकम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये G20 है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये कब फॉर्म हुआ था। तो जो G20 है ये कुछ और नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ 20 है। किसका ग्रुप है? ऐसा ग्रुप जिसमें 19 देश हैं प्लस एक ब्लॉक है, और वो ब्लॉक कौन सा है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं और ये जो ब्लॉक है, ये हमारे बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं प्लस डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। और जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर हम एरिया वाइज बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए अगर हम एरिया वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा एरिया जो है, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल कैप्चर कर रही हैं। हालांकि जो G20 का 2023 वाला समिट है, इसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट मेंबर बना लिया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम G20 की बात करें तो देखो, इस इमेज में आपको पता चल रहा है कि अगर हम लैंड वाइज बात करें, लैंड एरिया की बात करें, तो मोर देन 50% जो एरिया है वो ये जो G20 कंट्रीज़ हैं ये कैप्चर कर रही है ना। और अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, वर्ल्ड जीडीपी की बात करूं, तो अगर वर्ल्ड जीडीपी में मान लो 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें से जो 85 रुपए हैं वो ये सारी कंट्रीज ही प्रोड्यूस कर रही हैं। तो देखो कितना बड़ा हिस्सा इनके पास है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ट्रेड की, व्यापार की वर्ल्ड लेवल पे, तो अगर 100 रुपए का व्यापार हो रहा है तो 75 रुपए का जो व्यापार है वो इन्हीं देशों से आता है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पूरी दुनिया का 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं G20 कंट्रीज़ के पास है। तो देख लिया हमने इम्पोर्टेंस की, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समिट, बिकॉज ये पूरे हम कह सकते हैं मेजरली ये हमारे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लेकिन अब देख लेते हैं कि आखिर ये G20 बना कैसे। तो देखो जो G20 है ना वो हमारा 1999 में बना था। क्यों बना था? देखो बात है 1997 की, जब ये जो थाईलैंड जो कंट्री है ना, यहाँ पर हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था। और क्योंकि तब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना था तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये बाकी के कंट्रीज़ में भी फैल चुका था, ठीक है। बाकी के कंट्रीज़ में ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है स्प्रेड हो चुका था। और उस समय के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो फास्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही थी, उन्हें एशियन टाइगर्स बोला जाता था। सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के स्प्रेड की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से साउथ कोरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, सरकार गिरने का खतरा बन गया। तो उस समय जो G7 था ना, जहाँ पर पूरे विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो उनका ग्रुप था, उन्होंने बोला कि भाई आज जो है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अगर हम सिर्फ अपने तरक्की पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी देश में जो क्राइसिस है वो हमें भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए एक काम करते हैं, जो भी मेजर इकोनॉमीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक वाइज हो चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, ठीक है, अगर वो कैसे भी अगर एक मेजर इकोनॉमी है तो हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ एक ग्रुप बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे कंट्रीज़ को भी लेते हैं जिनका उनके रीजन में दबदबा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो G7 कंट्रीज़ हैं,
ठीक है, जो उस टाइम की डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उन्होंने सभी कंट्रीज़ को लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं साउथ अमेरिका से बात करूँ तो यहाँ से ब्राज़ील को लिया, अर्जेंटीना को लिया। अगर आप अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से देखो साउथ अफ्रीका को लिया, ठीक है। यहाँ से इंडिया, चाइना, इंडिया भी G20 का मेंबर है और इस साल इंडिया ने ही प्रेसाइड किया था। तो सारे कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इसका फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे 1919 में ये 1999 में ये बना था। और देखो तब जब बना था, क्योंकि तब सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो इसके डिस्कशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस एरिया था इनका। तो इसीलिए जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, और साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यही सिर्फ इनफॉर्मली हम कह सकते हैं, सिर्फ यही बातचीत करते थे। आज जैसे आप देख रहे हैं ना कि जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो बातें कर रहे हैं, वो डिस्कशंस कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हुआ करते थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो डिस्कशन करते थे। और जब 2008 में हमें फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, तब इन्हें समझ में आया कि हमें जो लीडर्स हैं किसी भी कंट्री के, जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, उन्हें भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो जब किसी भी ग्रुप में जब डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पर जो लीडर्स हैं किसी भी देश के, जब वो एग्रीमेंट्स करते हैं, वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो इसे समिट बोला जाता है। तो जो G20 है वो G20 समिट कब से बना? वो 2008 से बना। इससे पहले यहाँ पर मेजर फोकस क्या था? इकोनॉमी फोकस था, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन जब 2008 में हमें क्राइसिस देखने को मिला, तब बाकी जो देश के लीडर्स हैं उन्हें भी ग्रुप में शामिल किया गया और ये G20 जो है G20 समिट बन गया। और धीरे धीरे कर सिर्फ इकोनॉमी पे ही नहीं, क्लाइमेट के ऊपर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, और भी बाकी सारे मुद्दे, करप्शन को ले लो, एग्रीकल्चर को ले लो, सभी मुद्दों के ऊपर बातें होने लगी, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये G20 काम कैसे करता है। देखो, अगर भारत में कभी भी कोई भी कानून बनाया जाता है तो क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हमारे मिनिस्टर्स हैं प्लस सिविल सर्वेंट्स हैं। लेकिन अगर हम G20 की बात करें तो G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं G20 में, अब फिर उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्योंकि अगर कोई भी कानून बनता है तो उसके इम्प्लीमेंट भी तो किसी को करना चाहिए ना उसे। तो जब सेक्रेटेरिएट नहीं है तो कैसे काम होता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो G20 है, क्योंकि उसका सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो जिस भी कंट्री के पास उस साल का G20 समिट का प्रेसिडेंसी होता है, वो उस साल एक टेम्पररी सेक्रेटेरिएट बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक ट्रॉइका बनाया जाता है। अब ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज है, और ये 3 कंट्रीज कौन से हैं? एक तो वो कंट्री है जो उस साल करंट जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी है, एक वो कंट्री जिसके पास पहले प्रेसिडेंसी थी, और वो कंट्री जिसके पास आगे आने वाला है प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जो ट्रॉइका है, अब अगर मैं करंट ट्रॉइका की बात करूं तो इसमें इंडिया है, क्योंकि करेंटली इंडिया ने प्रेसाइड किया था। इससे पहले इंडोनेशिया में G20 का समिट हुआ था, और इसके बाद ब्राज़ील में होने वाला है। तो इस साल का जो ट्रॉइका है, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का, यही जो है, जो G20 में जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको कंटिन्यू कौन करता है, उसके एजेंडा को बिल्कुल साथ में लेकर कौन चलता है? यही ट्रॉइका ग्रुप। मतलब एक तो टेम्पररी सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, प्लस साथ ही साथ जो ट्रॉइका है वो इसे कंटिन्यू करता है, ठीक है, एजेंडा को G20 के। साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है, पैरेलली जो G20 का काम है वो 2 ट्रैक्स के थ्रू चलता है।
वो 2 ट्रैक्स कौन से हैं? एक है हमारा फाइनेंस ट्रैक और एक है हमारा शेरपाज का ट्रैक। अब ये शेरपा ट्रैक क्या है? देखो, जो शेरपाज है ना, कोई भी कंट्री है उसके जो लीडर्स हैं उनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स हम कह सकते हैं, और वी कैन से एम्बेसडर्स। ये जो शेरपाज हैं ये सारे जो भी हमारा प्लानिंग होता है, जो भी नेगोशिएशंस होता है एट द बैक एंड, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो इन्हीं का होता है। ये जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो फाइनली जो सबमिट करते हैं उनको बिल्कुल हेल्प करते हैं कि जो भी काम है ये पहले से ही उसे उसके रिगार्डिंग प्लानिंग और नेगोशिएशन कर लें। और रही बात फाइनेंस ट्रैक की, तो जैसे हमने पहले देखा था ना कि पहले जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते थे और फाइनेंस मिनिस्टर्स होते थे वो ही डिस्कशन करते थे, एग्रीमेंट्स करते थे। ये फाइनेंस ट्रैक में अब है कि फाइनेंस ट्रैक में कौन है? सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। और जो शेरपाज हैं बाकी जो भी इश्यूज़ हैं, करप्शन को ले लो, एम्पावरमेंट को ले लो, ठीक है, जो भी मेजर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके साथ कौन डील करता है? शेरपा ट्रैक डील करता है। और फाइनली क्या होता है? जो लीडर्स की सबमिट होती है वो होती है। ये जो मीटिंग्स होती है फाइनेंस ट्रैक की और शेरपा ट्रैक की, ये जनरली साल में हमें 4 मीटिंग्स, काफ़ी ज़्यादा और भी मीटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? G20 क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, उसका रीज़न क्या था, प्लस G20 काम कैसे करता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने देखा ना कि ये पूरे मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सभी ने मिलकर डिसीजंस लिए हैं, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान होगा। एक और बात जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जो G20 के एग्रीमेंट्स हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए कि जो G20 है उसके जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा G20 कवर कर लिया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि जो इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी था, जो G20 प्रेसिडेंसी है उसके क्या क्या आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं, और उन्हीं सभी आउटकम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।